क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है। वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है, वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है, वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है, वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है। संत और ग्रंथ कहते हैं तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, यानी हिपोक्रेसी ना हो, किसी प्रकार का छिपाव ना हो। ये सब गोविंद की गलियां हैं। बाहर की गलियों में जाए, मंदिरों में जाए, जरूरी नहीं हर दर्द की दवा मिल ही जाए। कई बार ऐसा भी देखते हैं कि मंदिर में जाकर भी अश्रद्धा ही लेकर आते हैं, वहाँ का बाह्य वातावरण देखकर। ये गोविंद की गली है क्या फिर, जहाँ हर दर्द की दवा है। ईश्वरीय कोई एक सद्गुण भी हमारे जीवन में आ जाए, यानी उसकी गली में प्रवेश। पहली गली यहाँ कहते हैं संत तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, कोई छिपा मत, नो हिपोक्रेसी। और कहते भी है नारायण का निवास बैकुंठ में है। बैकुंठ का मतलब क्या कि जहाँ किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है, कुंठा रहित जीवन नारायण का निवास, यानी आनंद वहीं बसता है जहाँ किसी भी प्रकार की कुंठा जीवन के अंदर ना हो। और जब जीवन ऐसा हो जाए बैकुंठ जैसा, तो फिर हर सुबह है खुशनुमा है गोविंद की गली, हर सुबह खुशनुमा है गोविंद की गली में, हर सुबह है खुशनुमा है गोविंद की गली में, हर सुबह खुशनुमा है गोविंद की गली में। आज का विज्ञान भी मानता है कि शारीरिक रोग अलग, मानसिक रोग बिल्कुल अलग, और मानसिक रोग से ही हम ज़्यादा दुखी हैं। इसलिए आज का विज्ञान, डॉक्टरी विज्ञान भी कहता है कि दवाइयों से ज़्यादा हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, ताकि हमारे मन के अंदर जो भरा हुआ है वो खाली हो जाए, निकल जाए, तो एक अलग ही तरह का तनाव मुक्ति। हर सुबह है खुशनुमा है गोविंद की गली में, हर सुबह खुशनुमा है गोविंद की गली में।
क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। तुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का, तुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का, तुझे इंतजार क्यों है इस रात की शहर का, तुझे इंतजार क्यों है इस रात की शहर का। मंजिल पे गर निगाहें दिन रात क्या डगर जा, मंजिल पे गर निगाहें दिन रात क्या डगर क्या, मंजिल पे गर निगाहें दिन रात क्या डगर जा, मंजिल पे गर निगाहें दिन रात क्या डगर क्या। संत और ग्रंथ फिर वही बात कहते हैं, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर एम ऑफ योर लाइफ, किस चीज की हमें जरूरत है। ईश्वर की अगर जरूरत है तो कितनी जरूरत है, अगर उसी की जरूरत है तो फिर मंजिल पे गर निगाहें दिन रात क्या डगर क्या, फिर राहों की परवाह कैसी, दिन और रात में भेद कहाँ, प्रकाश उसने बनाया है तो अंधेरा भी उसी ने बनाया, अच्छाई उसने बनाई है तो बुराई भी उसी ने बनाई है, बस रेशियो कितना हो, कितने बुराई हमारे जीवन में हो। देखो एक रंग से कभी पेंटिंग नहीं बन सकती, कोई कहे कि मैं काले ही रंग से पेंटिंग बनाऊंगा तो भूत प्रेत तो बना सकता है, पेंटिंग नहीं बन सकती। पेंटिंग बनाने के लिए कम से कम 2 रंग जरूर चाहिए, फिर उसका कॉम्बिनेशन करके पेंटिंग बन सकती है। कोई कहे मैं एक ही स्वर से संगीत का कोई गाने वाला हो संगीतकार, कि एक ही स्वर से गाऊंगा तो शोर तो हो सकता है, संगीत नहीं हो सकता। इसीलिए जब उसने सृष्टि बनाई, केवल अच्छाई बनाता तो सृष्टि बनती ही नहीं, इसलिए बुराई भी बनाई तो, लेकिन बस कितनी हो ये जानना चाहिए। मंजिल पे गर निगाहें दिन रात क्या डगर क्या, मंजिल पे गर निगाहें दिन रात क्या डगर क्या। और जिसके जीवन में ये अनुपात, ये रेशियो बैलेंस्ड हो गया तो फिर हर रात रंगनुमा है गोविंद की गली में, हर रात रंगनुमा है गोविंद की गली में, हर रात रंगनुमा है गोविंद की गली में, हर रात रंगनुमा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। कोई रोके उनसे कह दे, कोई ऊंचे बोल बोले, कोई रोके उनसे कह दे, कोई ऊंचे बोल बोले, कोई रोके उनसे कह दे, कोई ऊंचे बोल बोले, कोई रोके उनसे कह दे,
कोई ऊंचे बोल बोले, सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले, सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले, सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले, सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले। ये तो जैसे एक्सप्रेस हाईवे हो उसकी गली, बोली जो उनकी बोले, सुनता है वो उसी की। और उनकी बोली क्या है? गोपी गीत का 8वां श्लोक, मधुरया गिरा वल्गु वाक्य। हमारी वाणी में मधुरता हो, किसी से कोई किसी भी प्रकार का कटाक्ष ना हो, वल्गु वाक्य यानी शब्द भी आदर सूचक हो, मान सम्मान देने की वृत्ति, मीठी मधुर वाणी। और ये वाणी जिसकी हो गई, कई बार कहते भी है ना, किसी पार्टी की मार्केट में हवा खराब हो जाए तो कहते हैं अरे फला पार्टी की हवा खराब हो गई है, तो सारे जिन्होंने उधार दिया वो पहुंच जाते हैं, सुबह सुबह भी पहुंच जाते हैं लोन देने वाले। यदि उस समय भी अगर उसने अपनी वाणी पे कंट्रोल किया, मधुरता और पूरा सम्मान दिया, ऐसे केस भी देखे गए हैं कि जो मांगने आया था वो कहता है नहीं यार तू तो बढ़िया आदमी है, तुझे कोई और जरूरत हो तो और ले ले, जब तेरे पास हो दे देना। ये कमाल किसका? सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले, सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले। और साफ भाषा में कहूँ, भगवान की तो हम स्तुतियां करें, प्रार्थना करें, मिन्नतें करें और दूसरों का अपमान करें, बात बनने वाली नहीं। यानी गोविंद की गली से हम बाहर ही हैं। सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले, सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले। और जिसकी बोली ऐसी हो गई, हवाएं अदब से बहती है गोविंद की गली में, हवाएं अदब से बहती है गोविंद की गली में, हवाएं अदब से बहती है गोविंद की गली में, हवाएं अदब से बहती है गोविंद की गली में। जो आके रो रहा गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। दो घूंट जाम के है ले हरि के नाम की पी ले, दो घूंट जाम के हैं ले उसका नाम पी ले। दो घूंट जाम के है हरि नाम की तू पी ले, दो घूंट जाम के हैं हरि नाम की तू पी ले। फिक्र हयात क्यों है जैसा वो चाहे जी ले, फिक्रे हयात क्यों है जैसा वो चाहे जी ले। फिक्र हयात यानी जिंदगी। संत और ग्रंथ कहते हैं जिंदगी में चिंता बस हमें इसी बात की ज्यादा होती है, हम अपनी इच्छा से ही चलना चाहते हैं। और इसमें भी कई बार इच्छा मेरी पूर्ति ये करे, यदि बाप लड़के से भी आशा करे, इच्छा करे, जरूरी नहीं पूरी हो ही जाए। वो बड़ा ज्वलंत अपने शास्त्रों की ही कथा है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना करने लगे तो मानस पुत्रों में पहले 4 ऋषि आए, सनत, सनत कुमार, सनंदन, ये सब। जैसे ही इनकी उत्पत्ति हुई उन्होंने कहा पिता में आदेश करें हमें क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मेरा मन सृष्टि की रचना ईश्वर ने मेरे जिम्मे लगाई है,
जाओ तुम भी सृष्टि को बढ़ाओ। चारों पुत्रों ने कहा ना 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 पितामह, ये काम हमसे नहीं होगा, हम तो ब्रह्म के आनंद में ही लीन होंगे। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसको रूटीन सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो वे संसार के पहले पुत्र हैं। जब संसार के पहले पुत्र ने अपने बाप की नहीं मानी और हमारा बेटा हमारी मान लेगा, क्या जरूरी है। ये कथाएं जैसे हमें निर्देश दे रही है, संदेश दे रही हैं। इसे सूफी संत भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं। फिक्रे हयात क्यों है जैसा वो चाहे जी ले, फिक्रे हयात क्यों है जैसा वो चाहे जी ले। और जिस क्षण हमारी इच्छा उसकी इच्छा में मिल गई तो फिर साकी है मैं कदा है गोविंद की गली में, साकी है मैं कदा है गोविंद की गली में। यानी रस ही रस, फिर तो आनंद ही आनंद है। वो कहते भी है ना, जिंदगी की राहों में मुश्किलें ही मुश्किलें थी, जिंदगी की राहों में मुश्किलें ही मुश्किलें थी, लेकिन आरजुएं जब खत्म की तो मंजिलें ही मंजिलें थी। जिस क्षण इच्छाओं पर हमने अंकुश लगाया, आरजुएं जब खत्म की तो मंजिलें ही मंजिलें थी। वही बात, साकी है मैं कदा गोविंद की गली में, साकी है मैं कदा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। इस ओर तू खड़ा है लहरों से कैसा डरना, इस ओर तू खड़ा है लहरों से कैसा डरना। इस ओर तू खड़ा है लहरों से कैसा डरना, इस ओर तू खड़ा है लहरों से कैसा डरना। मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना, मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना। मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना, मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना। फिर संत और ग्रंथ कहते हैं, इस ओर तू खड़ा है, उस ओर वो, और बीच में भव सागर। अब सागर है तो ज्वार भी आएंगे, भाटे भी आएंगे, बवंडर भी होंगे, तूफान भी आएंगे, सुनामी भी आएगी। अगर तेरी नजर इन्हीं नेगेटिव के ऊपर है तो तेरी बात बनने वाली नहीं। इसलिए अपना IQ, अपनी नजरिए को चेंज कर, बदल, और देख उसकी करुणा, उसकी कृपा कैसी कि इतना घोर भव सागर होते हुए भी कश्ती है ना खुदा है गोविंद की गली में, कश्ती है ना खुदा है गोविंद की गली में। सब गलियां हैं कि हमारी नजर पॉजिटिव पर रहे, नेगेटिव पर नहीं। कश्ती ना खुदा यानी केवल मल्लाह, नाविक, नाव चलाने वाला, उसकी करुणा कैसी, इतना घोर भवसागर होते हुए भी कश्ती लेकर वो खुद खड़ा है, किसी देवता को नहीं भेजा। ऐ मानव मेरी ओर देख, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कश्ती है ना खुदा गोविंद की गली में, कश्ती है ना खुदा है गोविंद की गली में। जो आके रो रहा गोविंद की गली में, क्यों आके
कोई रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। गोविंद की गली में। गोविंद की गली में। गोविंद की गली में। गोविंद की गली में।